देखिए मेरे पास नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है 45 एम्पावर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, और आप कैसे चुन सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक लेनी है, पेट्रोल लेनी है या डीजल लेनी है। आप मोटा मोटी आप देखिए कि आपका बजट कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट होने के बाद ये देखिएगा आप मंथली ईएमआई कितनी दे रहे हो, पेट्रोल की कॉस्ट कितनी दे रहे हैं आप। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं कि भैया 16 लाख 17 लाख की हम इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लें जब 14-15 लाख में मेरे को पड़ रही है ऑटोमेटिक पेट्रोल। तो बात उनकी सही है, बट जो मंथली का पेट्रोल है वो भी आपकी ईएमआई है बेसिकली। आप ऑफिस रेगुलर जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको रेगुलर उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। उसके मुकाबले मंथली ईएमआई बढ़ा दोगे तो एग्जैक्टली कॉस्ट नियर अबाउट उतनी आ जाएगी, उससे कमी आ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रेंज में आपकी आती है। पहले नेक्सॉन की जो आपकी पेट्रोल है, ठीक है, इंदौर में बेसिक लोकेशन है, पेट्रोल है। जो इसमें जो ये एक ही वेरिएंट है बेसिकली ऑटोमेटिकली पेट्रोल, जो रेंज में आता है अपनी लगभग, देखिए इसमें सब कुछ कवर होती है। ये क्रिएटिव प्लस है आपका सनरूफ 14,22,000। उसके बाद आप डायरेक्ट एडिशन जा सकते हो, जो कि इसमें आपको टॉप मॉडल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक में आपको नियर अबाउट टॉप मॉडल मिल जाएगा इसी रेंज में, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मैंने ये आपका ड्यूल टोन और सिंगल टोन आप देख लीजिएगा जो सा भी सिलेक्ट करनी है आपको। डीसीटी मैंने लिया है क्रिएटिव का, डीसीटी अच्छा गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक में। अब देखिए इसका है 14,22,000 रुपये, ठीक है, ऑन रोड नियर अबाउट इतना ही आएगा, ठीक है। आप 14,22,000 में सब कुछ मिलेगा, जबकि टॉप मॉडल नहीं है, टॉप से नीचे है ये, एक या दो नीचे होगा शायद जो मुझे लगता है। सेम अगर XUV 3XO में जाओगे आप, आपका पेट्रोल में ऑटोमेटिक में आपका जो ये क्या आ रहा है, अब पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक करेंगे सिलेक्ट, और ये पेट्रोल आ गया AX5 और AX5 है लगभग, AX5 ही देखिएगा 14.5 लाख रुपए में। तो 14.5 लाख में आपको पड़ती है लगभग ये नियर अबाउट, ठीक है। अपने स्टेट अपनी सिटी में देख लीजिएगा आपको क्या पड़ती है। आफ्टर इसमें कुछ डिस्काउंट 20-30-50 हज़ार का डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक। ईवी इस समय जो मेरी एम्पावर है इस समय, एम्पावर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 17 लाख दिखा रहा है मेरे को। लोग 16,70,80 हज़ार में पड़ी थी मुझे नियर अबाउट, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं आप पे, और बाकी टॉप से एक नीचे है, इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं है, टॉप से एक नीचे है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल लेना है। अब 12.5-13 लाख से स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो आप पे डिपेंड करती है नेक्स्ट आपको कौन सा मॉडल लेना है, ठीक है। अब आप मैं एक मोटा मोटी आप ये लगाइए कि आपने मान लीजिए 14.5 लाख रुपये की ये 14,22,000 रुपये की आपने ये ली, ठीक है, और आपको 16,80,000 के आसपास की आपकी पड़ती पेट्रोल, ओके। अब अभी 17 लाख में मान लीजिए आपने 12 लाख का लोन लिया, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने ली 12 लाख का लोन लिया, तो 12 लाख पे आपकी EMI आएगी 1,600 रुपये लगाएगी, लगभग 19,200 रुपये मंथली, ठीक है। अभी सेम आपने क्या किया, आपने पेट्रोल गाड़ी ली, आपने कहा ठीक है 14,22,000 की लगभग 16,80,000 माइनस 14,22,000 रुपये, ये आपका डिफरेंस है 2,58,000 रुपये का, ओके। आपने कहा एक काम करता हूँ 2,58,000 मेरे बच रहे हैं, जो मैं फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं सेविंग कर दूंगा, उतना मेरा पेट्रोल आ जाएगा। बहुत सारे लॉजिक होते हैं लोगों के, ठीक है ना। अभी क्या है, आपने क्या किया, आपने कहा एक काम करता हूँ मैं कि अब इसकी EMI बनाते हैं। उसमें भी आपने 5 लाख रुपये दिए नियर अबाउट डाउन पेमेंट, तो आपका 14-22 माइनस 5 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट करी आपने, 9 लाख रुपये, नियर अबाउट 9 लाख रुपये। 9 इंटू 1,600 रुपये पर लाख रुपीज़ किस्त आती है आपकी, किस्त कितनी आई है 14,400 रुपये, ठीक है। और सपोज आपका 1,000 किलोमीटर आपका रन है, ठीक है, और आपकी इसमें अब देखिएगा आप इसमें एवरेज इन्होंने दिया दे रखा है आपका माइलेज का ऑप्शन है, माइलेज का ऑप्शन है यहीं पर 17 के आसपास का इन्होंने एवरेज डाला। फ्यूल टाइप फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज 17, देखिए ये दे रखा है 17, देखिए। अब आपने कहा एक काम करता हूँ मैं 17 के अकॉर्डिंग, ये हाईवे पे ध्यान रखिएगा, सिटी पे अलग एवरेज देगी, 12-13 का एवरेज देगी, डिवाइड बाई 17। आपने कितना, मेरे यहाँ लगभग 107 रुपये लीटर पेट्रोल है 107, तो लगभग 6,000 रुपये का पेट्रोल आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो 14,400 प्लस 6,000 रुपये, जेब में से कितने निकले आपके 20,400। सर्विस अलग है इसमें आपकी, ओके, वो अलग आप काउंट करेंगे, ठीक है। अभी वहाँ पे कितनी किस्त दे रहे थे आप
आपने अगर 17 लाख की गाड़ी भी ली है, उसमें 5 लाख रुपए आपने 17 लाख रुपए लगभग आपने 16,80,000 रुपये की आपने गाड़ी भी ली है, माइनस 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट करी है, तो 11 लाख रुपए लगभग 12 लाख लगाइए। 12 इंटू 1600 रुपये पर मंथ पर लाख किस्त 19,000 रुपये। अब देखिएगा आपको वहाँ पर क्या पड़ा आपको और यहाँ पे क्या पड़ा, ठीक है। और दूसरा इसमें मेंटेनेंस अलग है, वो आप साल की अलग काउंट करेंगे। आप 1000 किलोमीटर जितना आगे चलाओगे उतना ज़्यादा आपको फ्यूल कॉस्ट देनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी सेविंग हो जाएगी। दूसरा, अभी 17 मैंने एवरेज लगाया है आपका, 17 एवरेज देगा नहीं, वो आपको हर बार हाईवे पे नहीं चलना, सिटी में भी चलना है, उसमें 12, 13, 14 का एवरेज मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आपका इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सपोज आपने एक काम किया कि जैसे आप 1500 किलोमीटर चले, 1700 एवरेज इनटू कितना हो गया आपका 107 रुपये लीटर पेट्रोल, 94 प्लस 14,400 किस्त आपकी कितनी जा रही है, माइनस 19,000 जो भी हो गया, 500 आपकी किस्त आई थी उसमें, तो 4,000 की सेविंग है आपकी मंथली। और उसमें लगभग 350 का एवरेज है, आप 320 भी मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। आपने 45 किलोवाट की बैटरी है, आपने चार्ज किया, आप मेरे यहाँ 7 रुपये या 8 रुपये यूनिट है, 7 रुपये यूनिट लगाइए मेरे यहाँ, ठीक है। 45 की जगह आप लगाइए 47, 2 यूनिट कहते हैं वेस्ट हुई हो, वो 2 किलोवाट वेस्ट हुई इंटू 7, कितनी जेब में से खर्च हुए 330 रुपीज़, ओके। और आपका एवरेज कितना है डिवाइड बाय 320 का, तो 1 रुपये किलोमीटर पड़ गया आपको ये, ठीक है। अब 3, ये भी आपको एक लॉजिक दिखा रहा हूँ, 320 अगर 320 एवरेज है डिवाइड बाय 17, आपका कितना पेट्रोल लगता इंटू 107, 2,000 रुपये का पेट्रोल लगता। और इसमें कितना लगा आपका 330 रुपये। अब ये देखिएगा, जबकि मैं 320 बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी 400 भी देती है, मैं 350 तो एवरेज मानता ही हूँ, 350 तो देगी कम से कम एवरेज, और 8 साल की वारंटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आज के टाइम में महिंद्रा है, MG है, जो आज के टाइम में लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर इस कैलकुलेशन चलेंगे आप कि भैया मेरी 14,400 किस्त है प्लस पेट्रोल 6,000 रुपये जो भी है आपका मंथली लगता है, हो गया। और ये मंथली लगना है आपका। एक चीज़ और एड ऑन होनी थी, आपका 14,400 पेट्रोल वाली गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, प्लस 6,000 आपका एक्सपेंसिस है 1000 किलोमीटर के लिए, ठीक है। मैंने अभी आपको ये दिखाया था। इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक्सपेंसिव लगेंगे, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का मेरे को 3.5 बार चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं, हाँ लगभग 350 का अगर एवरेज दे रही है इंटू 3, तो लगभग हाँ 3 बार चार्ज करना पड़ेगा लगभग आपका, तो 3 बार 47 इंटू 3, ओके, इंटू 7 रुपीज़, 1,000 रुपये खर्चा आया मोटा मोटी, ठीक है। तो आपको कितना पड़ा 19,500 प्लस ये लगभग आपको इक्वल पड़ा। बट जैसे ही आप किलोमीटर 1000 किलोमीटर से ऊपर करेंगे तो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नियर अबाउट आपका दोनों मैच कर गया। लोग कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता पड़ता है, पेट्रोल नहीं सस्ता पड़ता, दोनों लगभग इक्वली पड़ते हैं। बट इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें जितना आप ज़्यादा रन करोगे उतना आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 1500 मैंने उसमें आपको दिखाया था, 1500 डिवाइड बाय 17, और जबकि मैंने 17 का एवरेज लगाया, उसमें 17 का एवरेज देता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहीं में घर जाओगे, कहीं भी जाओगे, रास्ते में सिटी पड़ेगा तो वहाँ एवरेज 17 का नहीं आएगा, ओके, इंटू 107, तो ये बताया था आपका 9 प्लस 14,400 रुपये इंस्टॉलमेंट, तो लगभग इतना। अभी मेरे उसमें 21,000 कैसे पाया था, 20,000 पाया था, तब भी 2800 की सेविंग, जैसे 15 किलोमीटर में पड़ा मैं। तो ये लॉजिक भी है इसमें। और ये सब चीज़ मंथली लगनी है आपकी, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। आप जितना ज़्यादा रन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कितना रन हो गया है गाड़ी का, ओके। ये देखिए, मैंने लगभग 17 अक्टूबर को परचेज़ की थी, और 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरी 4500 के आसपास रन हो चुकी है, ओके। और अभी भी देखिए मैंने कल ही चार्ज की थी 87%। बेसिकली मैं मान लीजिए अब मेरे को सोचना नहीं पड़ता भैया कि इसमें आपका कितना एवरेज देगी, क्या देगी और क्या होगा, ये सब चीज़ें मेरे को सोचनी नहीं पड़ती है कि भैया मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, इतने का वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि मैं कोई मेरा प्रोफेशनली सेटअप नहीं है, वैसे ही छोटा मोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि आपको कितनी सेविंग हो रही है,
मंथली सेविंग में आपकी ईएमआई नहीं आएगी, मंथली सेविंग में आपकी पेट्रोल भी आएगी। उन दोनों को ऐड करके देखिएगा आपकी मंथली ईएमआई कितनी बैठ रही है, उससे ईएमआई आएंगी बराबर। क्योंकि आप बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाओगे नहीं, जब पेट्रोल डालोगे तो वो मंथली में काउंट हो जाएगा आपका। लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को नहीं देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं ईएमआई मेरी इतनी बैठ रही है। ईएमआई प्लस पेट्रोल मनी है, दोनों को ऐड करके आपकी ईएमआई बनी है। क्योंकि जब मैंने ईएमआई चेक करी, क्योंकि देखो एक तो ऑटोमेटिक ली है मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिक का फायदा। दूसरी बात क्या है, ऑटोमेटिक में गियर में कई बार प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तब उसमें वो लगभग 50,000 1 लाख के आसपास खर्चा आता है। कल के दिन कुछ भी ऑटोमेटिक गाड़ी में कुछ भी इशू आता है गियर बॉक्स वगैरह में, तो अच्छा खासा इशू आता है, बहुत अच्छा खासा खर्चा आता है। इसमें कोई ऑटोमेटिक है ही नहीं, गाड़ी ऑटोमेटिक है बट खर्चा तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। 8 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, इंश्योरेंस आपने कर ही रखा है, तो आपका खर्चा किस चीज का हुआ। लोगों ने मिथ बना रखा है कि नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है, सारी गाड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ग्लिच है टाटा में, एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसका सपोर्ट भी अच्छा है, नो डाउट। सर्विस सेंटर में भीड़ रहती है, एग्री कर रहा हूँ, बट अगर कस्टमर के लिए कॉल करेंगे आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ये मैंने देखा हुआ है। और आप कभी डायल कीजिएगा नंबर, विद इन 10 से 20 सेकंड में आपका फोन उठेगा। ऐसा नहीं कि वेटिंग में चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। और मेरे साथ तो मैंने कई बार कॉल कर चुका हूँ और मैंने कई बार सजेशन दिए हैं। अभी लास्ट सजेशन मैंने दिया, मैंने कहा आपने जो नया अपडेट किया है उस सॉफ्टवेयर में पहले टाइम आता था क्योंकि कितने टाइम में आपकी मोबाइल चार्ज गाड़ी चार्ज हो जाएगी, मोबाइल पे दिखता था, अब वो आना बंद हो गया है। उसके विद इन 5 to 10 डेज में नया अपडेट आया, उसमें टाइम दिखाना स्टार्ट हो गया है। तो यहां तक का सपोर्ट है देखिए, और जितना और वो सब सजेशन लेने को तैयार है। मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा, मेल में आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा। मैंने मेल किया, वहां से रिस्पॉन्स आया, प्रॉपर फोन आया मेरे पास वहां से। तो ये सपोर्ट है वहां पे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आगे मैं अपने 4500 की जो मेरा रिव्यू है वो मैं डालता हूँ वीडियो बना के, वो भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि गाड़ी कैसे चली। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।